तुम्हारे इस अनुग्रह का ऋण तो मैं अपने प्राणों से भी नहीं चुका सकता। आज से मेरा जीवन तुम्हारे लिए। नमस्कार दोस्तों, आरसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमा बाफिला। आज हम महाभारत से जुड़ी कुछ चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि महाभारत क्या है। महाभारत सनातन हिंदू धर्म का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है। यह ग्रंथ स्मृति के इतिहास वर्ग में आता है। ये काव्य ग्रंथ भारत का अनुपम धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है। दुनिया का सबसे लंबा यह ग्रंथ और महाकाव्य सनातन हिंदू धर्म के मुख्यतम ग्रंथों में से एक माना जाता है। महाभारत की लड़ाई धर्म और अधर्म के बीच हुई थी। कर्ण और दुर्योधन की मित्रता का उल्लेख महाभारत में मिलता है। कर्ण दुर्योधन के आश्रम में रहता था। अपने शिष्यों की शिक्षा पूर्ण होने पर गुरु द्रोणाचार्य ने हस्तिनापुर में एक रंगभूमि का आयोजन करवाया। रंगभूमि में अर्जुन विशेष धनुर्विद्या वाले शिष्य प्रमाणित हुए। तभी कर्ण रंगभूमि में आकर अर्जुन द्वारा किए कर्तव्यों को तुच्छ बताते हुए अर्जुन को मुकाबले के लिए ललकारते हैं। लेकिन कृपाचार्य ने कर्ण की इस चुनौती को अस्वीकार किया तथा उसको उसके वंश और साम्राज्य के बारे में पूछते हैं, क्योंकि द्वंद्व युद्ध के नियमों के अनुसार केवल एक राजकुमार ही अर्जुन को ललकार सकता था। तभी कर्ण को असहज देखते ही दुर्योधन ने कर्ण को अंगराज की उपाधि प्रदान की और अंग देश का राजा बनाया, जिसके कारण वो अर्जुन के बराबर हो सका। आज अपने मित्र कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ। कर्ण ने दुर्योधन से पूछा कि वह इस एहसान के बदले में क्या चाहता है। तो दुर्योधन ने सदैव सच्ची दोस्ती की कसम मांगी, जिसके बाद कर्ण ने दुर्योधन को कहा, मैं अपनी मित्रता सदैव निभाऊंगा और यदि इसकी कीमत मेरे प्राण देकर चुकाया जा सके तो मैं वो भी करूंगा। इस घटना के बाद कर्ण और दुर्योधन की मित्रता बढ़ती चली गई, जिसके बाद अर्जुन से प्रतिद्वंदिता बढ़ती गई। जो कर्ण जुआ से नफरत करता था, वो दुर्योधन को खुश करने के लिए वो भी खेलना शुरू कर दिया। कर्ण एक मित्र होने के नाते दुर्योधन को यही परामर्श देता था कि वो सही मार्ग पर चले तथा वो अपने शत्रुओं को परास्त करने के लिए अपने कौशल और बाहुबल का प्रयोग करे, और यही कारण था कि कर्ण शकुनी को पसंद नहीं करता था। कर्ण की दुर्योधन के प्रति मित्रता का एक उल्लेख चित्रांगना की राजकुमारी से शादी में उसकी सहायता से भी मिलता है। हुआ यूं था, स्वयंवर में राजकुमारी ने दुर्योधन को अस्वीकार कर दिया था, जिसके कारण दुर्योधन राजकुमारी को बलपूर्वक उठा ले गया, जिसके बाद वहां पर उपस्थित राजाओं ने इसे अपनी तौहीन समझी और आक्रमण कर दिया। लेकिन कर्ण ने अकेले ही सभी राजाओं से लड़कर सबको परास्त कर दुर्योधन का साथ दिया था। परास्त राजाओं में जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्र, साल्व और रुक्मी इत्यादि थे।